नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे मुस्लिम समाज की धार्मिकता, स्वतंत्रता और उनके द्वारा की जाने वाली दानशील प्रथाओं पर भी गहरी चोट पहुंचेगी। ओवैसी ने अपने बयान में कहा, हम इस विधेयक के खिलाफ पूरी कानूनी और संवैधानिक दलीलों के साथ अपनी बात संसद में रखेंगे। यह विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिमों की धार्मिक आजादी का उल्लंघन करता है और उनकी धार्मिक संपत्तियों एवं दानशील परंपराओं को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। हम इसे कल संसद में विस्तार से समझाएंगे और सरकार को इसके नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। सरकार यह साबित करना चाहती है कि वह किसी एक वर्ग के हितों की रक्षा कर रही है, लेकिन असल में यह विधेयक संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। ओवैसी ने जोड़ा, हम इसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। तो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे, और उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं, और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वफ़ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ओवैसी के इस बयान के बाद यह बहस और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि इस विधेयक को लेकर संसद में आगे क्या रुख अपनाया जाता है।